आप सुन रहे हैं श्री कृष्ण के अनमोल वचन। भगवत गीता के अनुसार खुशी 3 प्रकार की होती है। पहली है तामसिक खुशी। तामसिक खुशी हमें ज़्यादा सोने से या ज़्यादा आलसी होने की वजह से मिलती है, यानी कि आराम करने वाली खुशी। दूसरी खुशी है राजसिक खुशी। राजसिक खुशी हमें किसी वस्तु को उचित करने के बाद मिलती है, जैसे कि पैसे कमाना हो या गाड़ी खरीदना हो या दारू पीना आदि चीज़ें करने से जो खुशी मिलती है वो राजसिक खुशी कहलाती है। तीसरी खुशी है सात्विक खुशी। जो ये तीसरी प्रकार की खुशी होती है उसे सात्विक खुशी कहते हैं। भगवत गीता ये कहती है कि तामसिक और राजसिक ये दोनों खुशियाँ अस्थायी होती है, पर सात्विक खुशी वो पहले हमें जहर की तरह लगती है लेकिन बाद में शहद की तरह लगने लगती है। लॉन्ग टाइम और परमानेंट खुशी हमें अनुशासन और आध्यात्मिक स्टडी करने से मिलती है, जिसे सात्विक खुशी कहते हैं। पाप और पुण्य क्या है? यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई सांप किसी मनुष्य को अकारण काटता है तो उस सांप को उसका पाप नहीं लगेगा, और ठीक उसी तरह शेर दूसरे जानवर की हत्या करता है तो उसको उसका पाप नहीं लगेगा। यहाँ आप बकरी का ही उदाहरण ले लीजिए। बकरी किसी की हत्या नहीं करती है, वह केवल घास खाती है, तो इस कारण वो पुण्य की भागी नहीं बनती। पाप पुण्य का लेखा जोखा केवल मनुष्य का बनता है। अर्थात इसका अर्थ यह है कि अगर कोई पशु किसी की अकारण हत्या कर दे तो उसे पाप नहीं लगेगा, लेकिन कोई मनुष्य अगर किसी भी जीवित प्राणी की अकारण हत्या कर देता है तो उसे उसका पाप लगेगा, क्योंकि इस पृथ्वीलोक पर समस्त प्राणियों में जो विवेकशील है वो अच्छे बुरे की पहचान कर सकता है। मनुष्य को छोड़कर कोई प्राणी ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए जब मनुष्य अपने पाप और पुण्य भोग लेता है तो उसे फिर से मनुष्य की योनि में भेज दिया जाता है। यदि कोई मनुष्य किसी कमज़ोर और बूढ़े व्यक्ति का धन लूटने के लिए उसकी हत्या कर देता है तो उस व्यक्ति को निश्चित ही उसके द्वारा किए गए कर्म का पाप लगेगा। और यदि दुष्ट मनुष्य किसी स्त्री के साथ जबरदस्ती बलात्कार करने की कोशिश कर रहा है तो उस स्त्री की रक्षा करने के लिए अगर कोई व्यक्ति उस दुष्ट व्यक्ति की हत्या कर देता है तो उसे उसका पाप नहीं लगता है, बल्कि पुण्य लगता है। कर्म दोनों के एक से हैं, लेकिन उस कर्म के पीछे भावना क्या है और मारने वाले की नीयत क्या है, इसी के फर्क से ही एक ही कर्म किसी के लिए पाप हो सकता है और दूसरे के लिए पुण्य हो सकता है। जिस भावना और नीयत से मनुष्य कर्म करता है उसी नीयत के कारण एक ही कर्म किसी के लिए पाप बन जाता है और किसी के लिए पुण्य बन जाता है। कर्म के इस ज्ञान के द्वारा ही मनुष्य को कर्म, विकर्म और अकर्म की पहचान होती है। इसका अर्थ यह है कि मनुष्य जब निष्काम भाव से कर्म करता है तो उस कर्म का फल उसे नहीं भुगतना पड़ता, इसलिए वो अकर्म हो जाता है। कर्म उसे कहते हैं जिसे निष्काम भाव से और फल की इच्छा ना करके किया जाता है। उसका फल मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार अवश्य मिलता रहता है। अच्छे कर्म का फल अच्छा मिलता है और बुरे कर्म का फल बुरा मिलता है। इसलिए सदैव अच्छे कर्म कीजिए और इस वीडियो के माध्यम से दूसरों को भी प्रेरित कीजिए। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और शेयर करें ताकि हर किसी को यह ज्ञान मिल सके। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय श्री कृष्ण।